अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 22.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने वीडियो शेयर कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, तो वो क्या है हमारे पास, द साइज ऑफ शू सोल्ड एट स्टोर ऑन 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड। तो हमारे पास शू ऑफ साइजेस जो सोल्ड किए गए 50% ऑफ, उसके बारे में हमें डेटा गिवन है। तो हमें एवरेज मालूम करने, जो भी तमाम किस्म के एवरेजेस मौजूद है इस चैप्टर में, एम, जी एम, एच एम, मीडियन, Q1, Q3, जो कि आपके लिए नहीं होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मॉडल शू यानी कि मोड ऑफ दी शू साइज सोल्ड दैट डे, जो उस दिन में हमारे पास जो भी सोल्ड हुआ है उसके हमने एवरेजेस निकालने हैं। तो ऊपर वाला जो आपको गिवन होता है वो हमेशा मैंने बताया कि क्लासेस गिवन होती है। शू साइज़ हमारे पास क्लासेस है 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, ये हमारे पास साइजेस गिवन है। अच्छा, ये डिस्क्रीट डेटा है और डिस्क्रीट डेटा में जैसे मैंने बताया था आपको पॉइंट गिवन नहीं होता, लेकिन हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे डिस्क्रीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 से 5.5 के दरमियान कोई भी शू साइज़ नहीं गिवन। वो हमें एक ख़ास मेजरमेंट दी हुई है कि 5 है और 5.5 है और 6 से 6.5 है। कोई भी हमारे पास 6 से 6.5 के दरमियान में कोई भी शू साइज़ नहीं गिवन, तो ये भी एक तरह का डिस्क्रीट डेटा है। नंबर ऑफ़ पेयर सोल्ड, यानी जितने भी हमारे पास, जैसे 5 साइज़ के हमारे पास 2 पेयर सोल्ड हुए हैं, 5.5 के हमारे पास 5 पेयर सोल्ड हो चुके हैं। तो हमारे पास ये जो नीचे गिवन है वो भी हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज़ है। तो एम के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ मालूम करनी होती है, तो हमारे पास एम का फार्मूला देख लो। हमारे पास होता है एक्स बार इक्वल समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। ठीक है, जो हमारे पास समीशन एफ है वो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को सम करोगे तो 191 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए हमें फार्मूला गिवन है फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो हमारे पास जो इस पे कॉलम बनेंगे, देखो आपके पास स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ों की आपको ध्यान रखना है। एक तो आपने फार्मूला याद रखना है, दूसरा कि ऑब्जर्वेशन आपने किस को लेके बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला था समीशन एक्स एफ अपॉन एफ। तो हमारे पास एफ के लिए तो ये चीज़ आ जाएगी जब हम सारे फ्रीक्वेंसीज़ को सम करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे वाज़े कर लूँ आपको। तो देखो, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ का सम आ जाएगा। दूसरा हमारे पास जो फार्मूले में गिवन है समीशन एक्स एफ, तो हमने एक्स एफ का एक कॉलम बनाना है। एक्स एफ का एक कॉलम बना लोगे और तमाम वैल्यूज़ को एक्स एफ मल्टीप्लाई करके बारी बारी एक्स एफ, यानी कि 5 2 10, 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 27.5, तो इस तरह एक कॉलम बन जाएगा। अब ये जो है इस सवाल में मैंने तमाम जो भी हमारे पास एम, जी एम, एच एम निकालने वाले सब के लिए एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। अब एक ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बनाया है क्योंकि अगर ये आपका फार्मूला जो है, ये सवाल बोर्ड में पूछा जाए, एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो आपको टाइम बचाना है। अपना टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, एक ही ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ताकि आपका टाइम बचे। तो देखो, हम सबसे पहले निकाल लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसीज़ का सम, जो क्या आ जाएगा 191। फिर आ जाएगा जो एक्स है वो हमने नंबर ऑफ शू साइज़ को डिनोट किया, जैसे कि आपको दिख रहा है 5, 5.5, इसको हमने एक्स से डिनोट किया। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट टेबल हमने एक्स से डिनोट करके क्लासेस बना दी। ठीक है, वो पहले से ग्रुप था और डिस्क्रीट था, जो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अभी जो हमने ये हाईलाइट किया ये किसी और चीज़ के लिए किया है, आपको मैं बताऊँगा। अब आप एक्स एफ के लिए करो। एक्स एफ के लिए जितने भी हमने एफ, तो हमने एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अपनी सारी एक्स एफ की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख के फिर इन तमाम को सम करना है। ठीक है, इन तमाम का जब समीशन एक्स एफ लिखो या टोटल लिख के आपने सामने लिख लेना है इनका सम। इन सब को सम करने के बाद 1365.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगले स्लाइड में इसका जो कैलकुलेशन निकालने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है आपके सामने। तो 1365.5 डिवाइड बाई 195 जो हमारे पास समीशन एफ आया था, पिछले मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड में, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 7.14149 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एम की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि जितने भी एवरेजेस आएंगे वो 7 के आसपास ही आएंगे, या 7.1 से थोड़े से स्लाइटली ग्रेटर होंगे या कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एवरेजेस
तमाम ही जो टाइप्स है हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, हमारे पास एम, जीएम और एचएम तमाम एवरेजेस की ही टाइप है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट में हम मीडियन निकालने वाले हैं। मीडियन को अगर आप देखोगे हमारे पास फार्मूले में क्या कहता है, हमारे पास एन जो कि समीशन एफ है अपने ग्रुप डेटा में वो 191 है और ये एक ऑड नंबर है। ऑड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्मॉल एम मीडियन को ज़ाहिर करता है, उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/2 विथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ओबीएस ऑब्जर्वेशन है। तो हमने जब n की जगह 191 रखा +1 किया 192/2 हमारे पास 96 ऑब्जर्वेशन आ गई। तो ये चीज़ हम तलाश किसमें करेंगे, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम पर आओगे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वी सी दैट 96 ऑब्जर्वेशन लाई इन द ग्रुप विथ CF112। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ कॉलम में। तो अभी आप आ जाओ CF के कॉलम में। CF के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। हमारे पास CF क्या है, एक हमारे पास F को इंक्लूड करने के बाद हर क्लासेस में F को बारी बारी ऐड करने के बाद हमारे पास CF बनता है। जैसे कि F1 अगर देखो हमारे पास 2 है तो 2 सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 2, फिर 2 में 5 को ऐड किया 7 में 15 को ऐड किया 22 में 30 ऐड किया 52, 60 ऐड करने के बाद 112 एंड देन इस तरह बारी बारी ऐड करने के बाद आपके पास 191 हमारे पास ऑब्जर्वेशन बननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समीशन F क्या है 191 है। तो हमारे पास ग्रेटर जो है वैल्यू होगी CF की वो 191 ही होगी। तो देखो हमारे पास 96 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पर 2 में लाई नहीं करना, 7 में 52 में भी लाई नहीं कर रहा है, 112 के अंदर ये लाई कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट करने के लिए आप कोई भी मार्कर पेन यूज़ कर सकते, ठीक है, हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर हाईलाइट हुआ है हमारे पास। तो इसके सामने जो हमारे पास x है ना, वही हमारा मीडियन है। ये जो हमारे पास x आ रहा है यही हमारा क्या है, इस सवाल का मीडियन होगा। तो अभी मैं जाता हूँ अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। तो 112 पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलाई कर रहा है, और उस जो हमारे पास 112 पे जो हमारे पास क्लास थी, उस क्लास जो की वैल्यू जो x थी वो क्या थी 7 थी। तो 7 ही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट इस तरह हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो 7 हमारा वो मीडियन है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्लाइड में क्वार्टाइल के नाम से। ठीक है, तो आप कोई भी पहले निकाल सकते हैं। अगर एम निकालना चाहे, एच निकालना चाहे, कुछ भी पहले निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पहले निकाल सकते हैं। अब क्वार्टाइल भी क्या हमारे पास एक एवरेज की टाइप ही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वार्टाइल के बारे में बुक में। तो क्वार्टाइल में हमारे पास क्या है, एन ऑर्डर डेटा में बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू डिफाइन क्वार्टाइल। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर डेटा होता है जिसमें हम किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्वार्टाइल 1 यानी फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल आता है, जिसको हम कहते हैं। और ये ऑर्डर डेटा को 25:75 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास एक हिस्सा बचेगा 25%, एक हिस्सा बचेगा 75। तो देखो हमारे पास फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या फार्मूला है, n+q1 = n+ डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन इफ़ n/4 इज़ नॉट इंटीजर। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर n/4 आप लेते हो तो वो अगर वो इंटीजर नहीं आता तो ये फार्मूला है, अगर इंटीजर आएगा तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। तो देखो हमारे पास अगर q1 है एवरेज ऑफ n/4 प्लस n/4 + 1 ऑब्जर्वेशन इफ़ n/4 इज़ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में तो आपको पता है, हमारे पास 0 से राइट तरफ हमारे पास 1 और 2 और 3 इस तरह ऐड होते रहते हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट तरफ हमारे पास -1 -2 और -3 इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आती रहती है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, यानी कि डेसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो आप इसको क्या करोगे, नॉन इंटीजर कहोगे। तो इसी तरह से हमारे पास Q2 हमारा नथिंग दैट ही हमारे पास क्या है, नथिंग बट मीडियन ऑफ द डेटा, सेम एज मीडियन, वो मीडियन ही है। तो इसके बारे में आपको पता है। Q3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Q3n+1/4th ऑब्जर्वेशन इफ़ 3n/4 इज़ नॉट इंटीजर। अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर इंटीजर है 3n/4 आप निकालोगे, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, तो आप ये ऑब्जर्वेशन यूज़ करोगे जिस तरह के हम मीडियन में यूज़ करते थे, n/2 2th प्लस
n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन मीडियन में यूज़ करते थे वैसे ही। तो देखो हमारे पास डिस्क्रीट के लिए तो ये, फिर अनग्रुप के लिए ग्रुप कंटिन्यूस क्लासेस के लिए ये फार्मूला होगा जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो अपना आ जाते हैं क्वार्टाइल पर। तो देखो क्वार्टाइल के लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमने सबसे पहले n/4 देखना है। अब मैंने इफ़ n/4 इज़ नॉट इंटीजर, तो मैंने ये चेक किया Q1 n हमारे पास क्या था 191 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारा 47.75 आया, जो कि इंटीजर नहीं है, ओबियसली हमारे पास पॉइंट में आ रहा है। तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर लूँगा। बुक में हमारे पास n+3 लिखा है लेकिन वो मिस्टेक है, n+1/4 है, ठीक है। तो आप देख लेना, इसको सही कर लेना। Q1 इक्वल, अब देखो ये चीज़ आ गई जब 192 डिवाइड 4 किया, क्योंकि 191 + 1 कितना हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 4 किया 48 आ जाएगा। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मिस्टेक है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो 48 पोजीशन ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या दे रही है, ये भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही देखना है। तो देखो हम जाएंगे पीछे, तो हम देखेंगे 48 पोजीशन बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाई कर रहा है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो हमारे पास यहाँ पे देखो 48 आपके अंदर 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लाई कर रहा है, तो उसका एक्स देखो, उसके क्लासेस पे जाओ 6.5 शो कर रहा है, तो 6.5 हमारा क्या होगा क्वार्टाइल 1 होगा, यानी Q1 होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने Q1 लिख लिया 6.5, क्योंकि 48 ऑब्जर्वेशन हमारे पास लाई कर रही है इस क्लास में, ठीक है। x उसका क्या है हमारे पास 6.5 है। सेम एज Q3 के लिए आप करोगे 3n+1/4 पोजीशन ऑब्जर्वेशन करोगे, तो 3n/4 इज़ नॉट इंटीजर। क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 191 × 3/4 किया, तो हमारे पास 143.25 आया, जो कि इंटीजर नहीं है, लाजमी बात है, क्योंकि वो पॉइंट में आ रहा है। हमारे पास जो इंटीजर है वो हमारे पास पॉइंट्स में नहीं देते, ठीक है। वो नंबर हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर होंगे, या तो नेगेटिव में होंगे या तो पॉजिटिव में। तो देखो हमारे पास अब ये वाला फार्मूला जब यूज़ करोगे 3n+1 वाला, तो यहाँ पर रखोगे वैल्यूज़ को, आपके पास सिंपल 143.5 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो ये आपने देखना है कि ये CF में, ठीक है, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि ये मीडियन के ऊपर लाई करता है। देखो हमारे पास मीडियन आ गया हमारे पास 7, तो ये Q1 हमारा हमेशा मीडियन से छोटा होगा और Q3 हमारा मीडियन से बड़ा होगा, इसलिए इसी के प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। अब देखो 148 आई थिंक था हमारे पास, यस 143.5, तो 143.5 देखो यहाँ पर हमारे पास नहीं लाएगा 143, हमारे पास 152 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, तो उसका देखना है अपने क्लास कौन सी है। ये क्लास है 7.5 की, तो ये हमारा Q3 का आंसर होगा। अब देख रहे हो आप हमारे पास, जैसे कि हमें प्रॉपर्टी में बताया गया है कि मीडियन हमारे पास क्या है Q2 है, तो Q2 हमारे पास हमें पता है मीडियन होता है, दैन हमारे पास Q1 से छोटा होगा और Q3 मीडियन से बड़ा होगा। हमेशा इस तरह होगा। अगर आपकी वैल्यूज़ में कुछ मिस्टेक हो रही है तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। तो इसके बाद हमारे पास मोड पे आ जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारे पास आते हैं मोड क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास मोड कहलाएगी। लेकिन हम इसमें ग्रुप में कैसे चेक करेंगे, डेटा आर ग्रुप इनटू डिस्क्रीट क्लासेस। अब हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप क्लासेस डेटा किया हुआ है, तो हेयर 60 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखोगे वो हाईएस्ट है, वही हमारे पास क्या होगा मोड के लिए उसकी क्लास यूज़ की जाएगी। एंड इट्स करस्पॉन्ड टू द क्लास 7, हेंस द मॉडल शू साइज इज 7, मॉडल शू साइज सोल्ड इज 7। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन से ही चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 60 थी, तो 60 का हमारे पास क्लास कौन सी है, यानी एक्स की वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 7 है, तो यही हमारे पास मोड कहलाएगा। चाहे इसके आगे कुछ भी लिखा होता आपके पास, वही मोड कहलाता। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, देखो हमारे पास और 40 है, 15 है, 30 है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है 60 है, तो हमारे पास सिंपल ये मोड आ जाएगा 7। अब आते हैं GM पर। GM के लिए मैं लॉगरिथमिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिक फार्मूला यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास ग्रुप के लिए क्या होगा, GM = एंटी लॉग समीशन f log x अपॉन समीशन f। देखो अब मैंने एक ऑब्जर्वेशन जो यूज़ की है, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है टेबल, तो वो हमारे पास समीशन f के लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ f log x का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं फॉर GM
तो एक बनाया मैंने log x के लिए, फिर एक ग्रुप के लिए हमें f log x का भी बनाना पड़ता है। तो log x कैसे निकालोगे, आपने कैलकुलेटर से log लिखना है, फिर x की वैल्यू 5 लिखनी है, फिर आपने इक्वल दबाना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो log 5.5 की वैल्यू आ जाएगी 0.7403। तमाम log की वैल्यूज़ निकालोगे यहाँ पर, जो भी हमारे पास log की वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर उन तमाम को अपने सम करना है, ठीक है। तो हमारे पास सम में आ जाएगा 8.5150, ठीक है। अगर आपने ये कॉलम मतलब नहीं लिखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, f log x एक ही साथ ही दोनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैं समझाने के लिए ये दोनों लिख रहा हूँ। तो देखो अब ये चीज़ करने के बाद f को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। f मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई पे 0.6989, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3979। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद f से तो आपने इसका टोटल ले लेना, यानी कि समीशन निकालना है, विच इज़ 162.6571, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये चीज़ एक एक करके मैं लिखवाऊंगा तो आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिंपली सॉल्व करा के दिखा दिया। तो अब हम आते हैं फार्मूले के ऊपर। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है समीशन f log x अपॉन समीशन f। तो एंटी लॉग बाद में निकालेंगे, पहले मैंने जो सम था, समीशन था f log x का, वो लिख लिया 162.6571। एंड हमारे पास समीशन f का आपको पता है, वो हमने पहले ही निकाल चुके हैं 191। तो नेक्स्ट पर जाएंगे, इसको एंटी लॉग लेंगे इसका। अब देखो सिंपली हमारे पास GM जो एंटी लॉग निकाला, अब आप लॉग शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ। तो आपने वो सारी वैल्यू रखनी है जो भी हमारे पास वैल्यू थी इसकी, ये चीज़ वैल्यू रखनी है, फ्रैक्शन में रखनी है। तो आपके पास GM सिंपली निकल आएगा 7.1057, ठीक है, समझ में आ गया। HM के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट हमारे पास समीशन f ओवर और समीशन f ओवर x, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिस्क्रीट के लिए था, अनग्रुप के लिए समीशन f की जगह n था और डिवाइड बाय समीशन 1 ओवर x। इसी तरह f को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है x से। समीशन f तो हमारे पास 191 होगा। मैं आपको कॉलम दिखा देता हूँ, एक कॉलम दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा हमारे पास एक कॉलम बच गया था, तो वो मैंने उसी के साथ इंक्लूड किया है। नोट्स में क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि मैंने ये नेक्स्ट पेज में लिखा है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप एक ही ऑब्जर्वेशन में सब कुछ बनाओगे। अब देखो हमारे पास f ओवर x, यानी f को डिवाइड करो x से, तो हमारे पास यहाँ पर था f डिवाइड बाई x, 2 डिवाइड बाई 5 क्या आता है 0.4, फिर ठीक है। अब देख लो हमारे पास अगर 15 डिवाइड बाई 6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2.5, ठीक है। इस तरीके से आपने डिवाइड करके सबका सम निकाल लेना है। जब सम निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.27.04771, ठीक है। तो आप आ जाओ फार्मूले पे। फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपके पास है समीशन f एंड डिवाइड बाय समीशन f ओवर x। तो समीशन आ गया था हमारे पास 27.04771। इसका डिवाइड करने के बाद आपके पास 7.0615, ठीक है। तो बुक पे जब चेक करोगे तो आपके पास थोड़ा बहुत 2 डेसिमल या 3 डेसिमल के बाद फ़र्क होगा, लेकिन 2-3 डेसिमल तक ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। बच्चे बोल रहे थे कि आपके पास कि हमारे पास बुक नहीं है, तो अब मैं क्वेश्चन रिपीट करने के लिए क्या करता हूँ, आपको होमवर्क देने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कह सकते हो, मैं वो भी क्वेश्चन करा दूँगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास है ग्रुप डेटा, और देखो हमारे पास द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज आर समराइज बिलो। जो भी हमारे पास एक कंपनी है उसकी प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है, जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया लास्ट 50 डेज में उसको समराइज किया गया है, और बोल रहे उसका एवरेज निकालो, यानी कि अर्थमेटिक मीन प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। तो शॉर्टकट और कोडिंग मेथड की मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, लेकिन वो अनग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए हमें किस तरह सॉल्व करना है ये देखें। 2 पार्ट दिए हुए, इसमें हमें ज़रूरत होती है ए की, जो कि अज्यूम मीन होता है, और एच हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो ये दो अलग पार्ट दिए हुए, लेकिन आप अगर पीछे देखोगे आंसर आपको एक ही गिवन है। इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या है, सिंपली सेम ही आंसर होगा। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, क्लासेस और नंबर ऑफ डेज दिया हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ है। सबसे पहले ए पार्ट के लिए हमने
ए को ले लिया 9000 जो गिवन है और एच हमारे पास 2000। वी प्रोसीड विद द कैलकुलेशन इन द टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाऊंगा पहले ए के लिए, फिर बी के लिए अलग से बनाऊंगा। तो देखो ये भी काम मैंने ए की डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया है। तो सबसे पहले क्लासेस आ जाएंगी जो कि हमारे पास प्रॉफिट है 4000 से 6000, फिर 6000 से 8000, 8000 से 10000, फिर 12 एंड फिर 14। साथ ही हमारे पास ये जो क्लास मार्क्स है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी। क्लास मार्क्स आपको पता है हमारे पास मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। जब ऐड किया तो 10,000 को 2 से डिवाइड किया 5000। ठीक है, सिंपल है, कर लोगे तो हमारे पास जो भी एक्स है वो मिड पॉइंट निकल आएगी। आ जाते हैं ए एम बाई शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। तो फार्मूला हमारे पास जैसे कि शॉर्टकट एम के लिए दिया हुआ है कि ए प्लस समीशन डी एफ ओवर समीशन एफ। तो आपको पता है हमारे पास जैसे समीशन डी था वो हमने अन ग्रुप के लिए निकाला था और डिवाइड बाय एन हो रहा था, तो हमारे पास समीशन डी एफ के लिए निकलेगा। तो हम किस तरह निकालेंगे अभी आपको बताएंगे। तो बाय कोडिंग मेथड देख लो, हमारे पास कोडिंग मेथड के लिए क्या यूज़ हो रहा है। तो सेम चीज़ है लेकिन हम क्या करेंगे ए प्लस एच समीशन यू एफ ओवर समीशन एफ आ जाएगा और इन दोनों का हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम आने वाली है। तो हमें पूछा गया है दोनों मेथड से, तो हम दोनों मेथड आपको निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम देखो, एक तो हमारे पास एफ़ का बन जाएगा, तो एफ़ के लिए हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, और जो फाइनल हमारे पास डी एफ़ मांगा है और यू एफ़ मांगा है तो इसके लिए हम निकालेंगे। तो एफ़ तो हमारे पास गिवन है, सबका सम किया हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम है एन है हमारे पास वो 50 है। तो डी हमारे पास बेसिकली एक्स माइनस ए है और ए हमें कितना गिवन था, ए हमें गिवन था हमारे पास 1000 या समथिंग देख लेते हैं, यहाँ पर ए के लिए 9000 है। ठीक है, तो आप सबको 5000 को 9000 से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4000, 6000 माइनस 9000 तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2000। ठीक है, 9000 में से 9000 गया तो 0 एंड देन 11 में से 2 एंड 13 में से गया तो हमारे पास 4000। सेम अब हम यही काम करेंगे। जो हमारे पास u है, ये म्यू लिखा हुआ लेकिन ये u है, मैंने गलती से म्यू लिख लिया। x माइनस ए ओवर हमारे पास था h। ठीक है, तो आपके पास a तो गिवन है विच इज़ 9000 और h गिवन है विच इज़ 2000। तो दोनों निकालोगे, सबसे पहले क्या लिख लोगे, x लिखोगे, x आपके पास है 5000, तो आपने लिखा 5000 फिर माइनस 9000, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 9000 एंड डिवाइड करोगे अपना 2000 से। ठीक है, तो 2000 फिर पहले 5000 में से 9000 गया तो 4000 माइनस का, तो डिवाइड किया 2000 से तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और अगर शॉर्टकट करना चाहो तो देखो यहाँ पर हमें जो ऊपर वाली चीज़ है x माइनस 9000 वो निकली हुई है, बस आपने क्या कर लेना है, इन सबको 2000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको सोचना नहीं पड़े। 2000 को 2000 से डिवाइड किया -1, फिर 0 से किया तो 0, 2000 को 2000 से डिवाइड किया तो 1 और 2000 से डिवाइड किया 4000 को तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 2000। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि एफ़, डी एफ़ और यू एफ़ निकालना है। तो अब इसी को अगर आपके पास पेज में जगह नहीं है, जैसे कि यहाँ ख़त्म हो गई, तो आप इसी के साथ नीचे निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं, आप नीचे कर लो। ठीक है, तो डी एफ़ के लिए सिर्फ डी को एफ़ से मल्टीप्लाई करना है। अब एफ़ देखो हमारे पास एफ़ था 5 को मल्टीप्लाई किया 4000 से, तो आपके पास 4 5 20 माइनस 20000, 7 को 2 से किया तो माइनस का 14000। ठीक है, 0 से किया तो 0 आ गया। इस तरह हम u के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पर एफ़ यू के लिए निकालने के लिए, यू एफ़ के लिए क्या करेंगे, एफ़ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10, 7 1 ज़ा 7 माइनस का, ठीक है, 11 0 ज़ा 0। ठीक है, ये बारी बारी करने के बाद आपने सिंपली ये टोटल का जैसे यहाँ पर है ना हमारे पास कॉलम, इस तरह यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, हमारे पास इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 32000 और इस सब का टोटल आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, जिस तरह कैलकुलेटर में -10 -7 +0 +21 +12 लिखोगे तो ये इसी तरह सम होके आ जाएगा। अब काम है हमारे पास कि इस फार्मूले में पुट करना। ए गिवन है 9000, समीशन डी एफ आ गया है 32000, समीशन एफ आया 50, आपने सारी वैल्यूज़ रखी, सॉल्व किया तो आपके पास 9640
रुपीज़ आ गया आपके पास प्रॉफिट। तो सेम एज अगर यहाँ पे रखोगे ना तो ये भी हमारे पास समीशन UF 16 है, H हमारे पास 2000 गिवन है क्वेश्चन में, आप यहाँ रखोगे डिवाइड बाय 50 करोगे और प्लस ये भी 9000 ऐड करोगे तो आपके पास यही सेम वैल्यू देगा। तो ये तो हमारे पास AM फॉर A के लिए था। हमारे पास हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि हमारे पास द एवरेज AM प्रॉफिट इज़ 96,000 रुपीज़। सेम काम करोगे, बिल्कुल सेम काम है आपके पास B के लिए। B में सिर्फ हमारे पास A चेंज है, A हमें गिवन है 11,000 और H गिवन है सेम 2000। तो यही सारा काम करना है, ये मैं आपको रिपीट करके नहीं दिखा सकता। आप देख लो कि हमारे पास क्लासेस क्या थी, सेम है, क्लास मार्क्स भी सेम है, सिर्फ चेंजेस आएगी A में और H में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ चेंज होगी, लेकिन हमारे पास जब आप DF का समीशन निकालोगे -68,000 और UF का निकालोगे -34 और इस फार्मूले में जो शॉर्टकट का फार्मूला है A प्लस समीशन DF ओवर F यहाँ पे पुट करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 9640 रुपीज़ ही देगा, ठीक है। तो सेम एज बाय कोडिंग मेथड भी आप सारी वैल्यूज़ कॉलम निकाल लेना। PDF आपको गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल। तो हमारे पास मार्क्स गिवन है इन अ ग्रुप टेबल, जो भी स्टूडेंट ने आउट ऑफ 50 ऑब्टेन किए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास जैसे 25 से 29 मार्क्स जो ऑब्टेन किए वो 9 है, 30 से 34 मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए वो है 18 स्टूडेंट। इस तरह ये सम होकर हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हम काउंट कर लेंगे, हमारे पास 84 स्टूडेंट है, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, एवरेजेस मालूम करना है। GM के लिए कंडीशन दी है कि हमें डायरेक्ट और लॉगरिथमिक मेथड दोनों यूज़ करना है, ठीक है। अगर ना गिवन होता तो आप लॉग भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई एक यूज़ कर लेना। मीन मीडियन मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अब इसके लिए हमने क्या करना है, जो डेटा हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है, ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस है, तो हमने क्लासेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लासेस आपने किस तरह बनानी है, जो भी आपके पास मार्क्स गिवन है वो हमारे पास क्लास लिमिट्स है, तो बारी बारी लिख लेना है और उसकी फ्रीक्वेंसीज उसके करस्पॉन्डिंग लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी को, हमारे पास 84 फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है। क्लास मार्क्स भी ज़रूरत है हमारे पास, तो हमारे पास क्लास मार्क्स किस तरह निकलता है, क्लास लिमिट को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। असल में ये क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे आपके पास 27, 30 ऐड करोगे 34 में तो आपके पास 64 डिवाइड बाय 2 करोगे 32 आ जाएगा। सिंपली इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आपके पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, समीशन XF ओवर F। तो F तो हमारे पास गिवन है, XF का कॉलम बना लो, ठीक है। एक ही टेबल यूज़ कर लो मीन मीडियन और मोड के लिए, क्योंकि हमारे पास ये तीनों एक ही टेबल में आराम से एक पेज में आ जाएंगे। तो XF का हमने कॉलम बनाया, F को मल्टीप्लाई किया X है, ठीक है। तो 27 9 से हमारे पास 243, 32 18 से हमारे पास 576, तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, फिर इनका सम निकाल लो, आपके पास आ जाएगा 3063, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि वी फाइंड क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी सम इन द टेबल, ठीक है। क्लास मार्क्स भी निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास X की वैल्यूज़ चाहिए। अब क्लास लिमिट में से तो F को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हमें क्लास मार्क्स चाहिए होता है। अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट तो वो वही हमारे पास वही क्लासेस जो है वो X डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन क्लास मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। तो आप समझ गए हमारे पास X भी ज़रूरी है और F भी ज़रूरी है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड ये फार्मूला है M का, हमने इस फार्मूले में रख लेना है अपने XF को। तो XF हमारे पास आ गया था समीशन XF 3063, ठीक है। 3063 हमारे पास आ गया, 84 से डिवाइड किया 36.464 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एम आए हैं, अब GM जो है इसके आसपास निकलेगा, ये आप देख लेना, आपके पास जो है जो तमाम वैल्यूज़ है वो इसके करीब करीब आनी चाहिए। अगर दूर आएंगे तो इसका मतलब कोई मिस्टेक हो रही है। अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज़ 36.464, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है रिजल्ट के हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने वो है 36.6464, ठीक है।
देन हम इसके बाद मीडियन की तरफ जा रहे हैं। अब देखो मीडियन में हमारे पास एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो है N84 और हाइट की ज़रूरत होती है, सॉरी हाइट नहीं, क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल निकालना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्लास बाउंड्री निकालोगे। क्लास बाउंड्री निकाल लिया हमने किस तरीके से कि हमने लोअर लिमिट पे माइनस करना है d/2 को। अब d/2 कैसे निकलेगा? d देखो हमारे पास असल में स्पेस होता है दो क्लास इंटरवल के दरमियान, जो 29 है और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 का। 34 में से 35 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो हमने लोअर लिमिट में माइनस करना है d/2 को और अपर लिमिट पे ऐड करना है d/2 को। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास जो अपर लिमिट है वो है, सॉरी लोअर लिमिट है 25, माइनस किया d/2 को, ठीक है। d हमारे पास 1 था, 1/2 कितना होता है? 0.5। अब देखो जब 0.5 में माइनस करूँगा ना, 0.5 इससे माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 24.5, और यही अपर लिमिट में ऐड करूँगा 29.5 में 0.5 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 29.5। अब यही वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है कि जो अपर लिमिट इसकी होगी वो यहाँ आ जाएगी। फिर 34 में 0.5 ऐड करो 34.5, यही यहाँ पर उतर गई। 39 में 0.5 ऐड करो 39.5, यही यहाँ पर उतर गई। फिर 44.5, फिर यहाँ उतर गई, एंड 49 में 0.5 ऐड किया तो 49.5। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ ट्रिक है, वो भी याद रख लो आपने, जो काम आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। फिर आती है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहना है हर क्लास में, अप टू क्लास जो भी हमारे पास 9 है, पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहेगी। फिर 9 में 18 ऐड हो जाएगा तो 27 में 35 ऐड हो जाएगा, 62 में 17 ऐड हुआ, 79 में 5 ऐड हुआ, 84। जो लास्ट है हमारे पास, ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे पास कितनी समीशन एफ है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसीज़ है। 84 है और यहाँ पर भी 84 है, तो ये चीज़ ज़रूर मैच कर लेना। अब आते हैं मीडियन के ऊपर कि मीडियन हमारे पास डेटा आर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, सो वी नीड टू कंप्यूट क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज डन इन द प्रीवियस पेज। जो भी हमने क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है पिछले पेज में, उसको हमने क्या कर लेना है, ज़रूरत है उसकी हमारे। क्लास मीडियन यानी एम क्लास, जो हम स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं मीडियन को, इज़ ए वन कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। अब सिर्फ ग्रुप में आपको क्या करना होता है, कोई फार्मूला जो है लगाने से पहले आपने n/2 ऑब्जर्वेशन देखनी होगी, यानी कि n को 2 से डिवाइड किया तो 42 आ गया, ठीक है। 84 को 2 से डिवाइड किया 42 ऑब्जर्वेशन, वो हमारी असल में मीडियन क्लास होगी। और वो कहाँ पे फाइंड करना है, ये लाई करना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये कहाँ लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 62 में लाई कर रहा है, अभी मैं बताऊँगा आपको। तो m क्लासेस, और उसकी क्लास कौन सी है, 35 से 39 क्लास है, एज हाईलाइटेड इन टेबल। अब जाते हैं टेबल पे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ, हमारे पास 42, तो 42 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी किधर लाई कर रहा है, 9 में लाई नहीं कर रहा, 27 में नहीं, यहाँ पर इसके अंदर लाई कर रहा है। तो इसकी हमारे पास क्लास बाउंड्री क्या है, ये है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 35 है, और क्लासेस क्या है हमारे पास 35, 39। जो हमें यूज़ करने वाली चीज़ है उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हो। अब ये फार्मूले में यूज़ आने वाले, फार्मूला एक बार नोट कर लो, स्मॉल m = L। L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। लोअर क्लास लिख लेते काफ़ी बच्चे, लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि है 34.5, जो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। H हमारे पास सिंपल क्लास इंटू 5 था, हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। F हमारे पास जो उस क्लास की है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो लिख लीजिए, वो है 35। N हमारे पास 84/2। C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास गिवन है उससे पिछली क्लास, जो भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ना मीडियन क्लास की, उससे पिछली वाली, ठीक है। तो हमारे पास ये बुक में भी आपको इसका डिटेल गिवन है। तो हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है उससे जस्ट पहले वाली, उससे जस्ट बिफोर वाली सी कहलाती है, स्मॉल सी। तो ये थी 27, हमने लिख लिया। सारी चीज़ों को कैलकुलेट करो बाय कैलकुलेटर, तो आपके पास 36.6428 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देख लो n/2 करना, n/2 को देखना क्लास फ्रीक्वेंसी में, वो जो लाई कर रही है उस पूरे जो क्लास फ्रीक्वेंसी है और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास लिमिट, सबको हाईलाइट कर लो। जो जो इसमें यूज़ हो रहा है वो वाली वैल्यूज़ लिख लो और आपका फार्मूला कैलकुलेट करके निकाल लो फार्मूले से अपना मीडियन। तो अब आते हैं मोड पे। मोड
हमारे पास डेटा आर ग्रुप्ड इन कंटिन्यूस क्लासेस। तो आगे जाते हैं हमारे पास मोड क्या है, जो भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होगी पहले उसको चेक करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो भी रिपीट हो रही है वो 35 है। द मॉडल क्लास इज़ 35 एंड 39 द क्लास बाउंड्री आर कंप्यूटेड इन टेबल। तो हमारे पास जो पिछला टेबल था उसी का यूज़ करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमारे पास इसमें हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 35, तो वो भी हमारे पास मीडियन वाली थी, इसलिए मैंने एक ही बार हाईलाइट किया हुआ है। तो इसी को यूज़ करना है, ठीक है। फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा हद तक हमारे पास जो है कुछ चीज़ें होंगी, सॉरी फार्मूला नहीं, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, फार्मूले में चेंजेस होगी। तो एल हमारे पास वही लोअर क्लास बाउंड्री है। अच्छा, एफ एम क्या है हमारे पास, जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मोड क्या आया था हमारे पास, मोड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 35। अब माइनस एफ एम -1, अब उससे जस्ट पहले वाली एफ एम क्या है हमारे पास, मोड वाली फ्रीक्वेंसी, और एफ एम -1 उससे जस्ट पहले वाली, और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास 5 आ रहा था, और यानी क्लास इंटरवल 2f m एन माइनस एफ एम -1 यानी जस्ट पहले वाली माइनस एफ एम +1 उससे जस्ट बाद वाली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही थी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एफ एम वाली ये है, ये हमारे पास जो है ये एफ एम कहलाएगी, ठीक है, एफ कैपिटल एम, और ये वाली 18 जो है वो हमारे पास कहलाएगी एफ एम -1, ठीक है, और ये वाली कहलाएगी 17 वाली एफ एम +1, ठीक है, एफ एम +1 कहलाएगी। तो ये हमारे पास जो है फार्मूले में यूज़ होने वाली है एफ एम -1 उससे जस्ट पहले वाली, और एफ एम +1 35 से जस्ट बाद वाली। तो सारी वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में रख लेना है। तो देखो हमारे पास 35 आ गई थी, एफ एम -1 18 आ गई, एच हमारे पास 5 आ गया, एफ एम 35, एफ एम -1 18 और एफ एम +1 17। तो ये सारी वैल्यूज़ रखी, कैलकुलेट किया, इसको हमारे पास 36.928 इज़ द मोड ऑफ द डेटा। तो अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पर। डेटा आर ग्रुप्ड इनटू कंटिन्यूस क्लासेस गिवन है, द कंप्यूटेशन फॉलो इन द टेबल, ठीक है। तो मैंने इसके लिए अलग से टेबल बनाया है। अगेन अगर आप चाहो तो एक साथ इन सब का टेबल बना सकते हो। आपकी बचत क्या हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी। क्लास लिमिट, क्लास मार्क्स और एफ़ जो है आपके पास गिवन होगा, पहले से आपने बनाया होगा, तो इसका बिल्कुल टाइम बचेगा आपके पास। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला गिवन है नेक्स्ट पेज में। तो जीएम पर आते हैं। हमारे पास जीएम क्या होता है, तो बेसिक फार्मूला और लॉगरिथमिक फार्मूला दोनों यूज़ करने वाले। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स पावर एफ की होल पावर है 1 समीशन एफ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, जो एक्स है हमारे पास वो क्लासेस है, तो उसकी पावर एफ यानी कि जो भी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना उसकी पावर में आ जाएगी। फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर सबको ये समीशन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल है प्रोडक्ट का, ठीक है। देन उसकी पावर लोगे होल पावर 1 समीशन एफ़। तो समीशन एफ़ तो आपके पास 84 गिवन है। उन सबको मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 36.087, ठीक है। तो इसका कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम आप यहाँ पे देख लो, हमारे पास एफ़ का गिवन है कॉलम, समीशन एक्स की पावर एफ़ के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को लेंगे, एक्स हमारे पास ये रहा, इसकी पावर 27 की पावर 9 लोगे तो आपके पास 7.62 10⁻12, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आपने सारी वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। उसका क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट ले रहा था इन सब का, यह मैंने सैम्पल शो किया है, समीशन शो नहीं किया, प्रोडक्ट शो किया है, तो मेरे पास कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने फिर मोबाइल में निकाला, उसकी वैल्यू शो कर रही है। तो आपने इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी इसलिए लिखा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, वो हमारे पास कैलकुलेटर में शो नहीं हो सकता। आपके पास एक ट्रिक है कि आप क्या करो, एक ही साथ इन सब का प्रोडक्ट ले लो। फिर मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्या लिखा यहाँ पर 27 की पावर 9 मल्टीप्लाई 32 की पावर 18। इसी तरह कैलकुलेटर में आपने ये फीड करना है, उसकी पावर, फिर ब्रैकेट लगा के होल पावर 1/84 लिख लोगे, आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा वो, ठीक है। ये आंसर तो दे रहा है लेकिन इन सब का मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रहा। तो ये था हमारे पास बेसिक फार्मूला, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बाय लॉगरिथमिक फार्मूला आपके पास एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स और समीशन एफ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। आपने क्या करना है, समीशन लॉग एक्स का लॉग एक्स का कॉलम बना लो, फिर एफ लॉग एक्स का कॉलम बना लो, फिर उसका समीशन लो,
यहाँ पर जाते हमारे पास x log x कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास log x लिखो 27, log 27 आ जाएगा 1.4313, फिर log 32 आ जाएगा आपके पास 1.5051, log 37 लिखोगे आपके पास जाएगा 1.5682। इन सब को f के साथ मल्टीप्लाई करो बारी बारी, तो 9 को मल्टीप्लाई करो 1.4313 से, तो आपके पास 12.8817 आ जाएगा। इस तरह सबको मल्टीप्लाई करने के बाद f से इन सब का समीशन निकालो 130.8177 आ जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे अपने लॉगरिथमिक फार्मूले में, तो हमारे पास समीशन f log x आ गया ये 130.8177 और डिवाइड में समीशन f तो 84 था, डिवाइड करो 30.087, तो सेम हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। थोड़ी सी हमारे पास चेंजेस होती है लॉगरिथमिक में, तो स्लाइड सा डिफरेंस होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट तक बिल्कुल सेम आ रही है वैल्यू। इसके बाद आते हैं हमारे पास हार्मोनिक मीन जो लास्ट है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बाय कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड सम इन द एडजेसेंट टेबल। तो उसी के साथ देखो मैंने पिछले पेज में बनाया है, तो हम चाहे तो इस तरह एक साथ पूरे 2 पेज मिला के एक कॉलम बना सकते हैं सभी वैल्यूज़ के लिए, सभी एवरेजेस के लिए। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन समीशन f ओवर x होगा, ठीक है। समीशन f तो हमारे पास 84 है, समीशन f के लिए हमने क्या किया, कॉलम बनाया f ओवर x का, तो जो भी f था उसको डिवाइड करो x से, बारी बारी डिवाइड करने के बाद इन सब का सम ले लो आपके पास, तो ये आ जाएगा 2.3529, ठीक है। तो यहाँ पर अपने फार्मूले में रखना है, कैलकुलेट करना है, आपके पास सिंपल निकल आएगा। अब इन सब सवाल के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फार्मूला याद हो। अगर फार्मूला याद होगा तो ऑब्जर्वेशन बनाना बच्चों का काम है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि अगर लॉग वाला है, लॉगरिथमिक फार्मूला आपको याद नहीं है, समीशन f log x ओवर समीशन f, तो ये चीज़ आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मेन चीज़ है फार्मूला, बाकी इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये निकालना मुश्किल नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, तो ये भी हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डेटा गिवन है, नंबर ऑफ सर्विस रिजल्ट इन द ऑब्जर्व वैल्यू। हमारे पास एक किस्म का ग्रुप डेटा है और हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो क्लास लिमिट 10.5 से 9.5 और 11.0 से 11.4। तो हमारे पास देखो अब यहाँ पर जो D होगा ना, D हमारे पास जैसे स्पेस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड द नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट 10.9 से 11 के दरमियान 0.1 का है। तो हम जब क्लास बाउंड्री निकालेंगे तो D/2 और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं AM के लिए। डेटा शोज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, वी कंप्यूटिंग ऑल रिक्वायर्ड सम्स इन द गिवन बिलो टेबल नंबर 1। अब देखो यहाँ पर मैंने टेबल नंबर 1 सभी AM GM HM के लिए मैंने लिखा हुआ है कि मैं सभी वैल्यूज़ के लिए मैं एक ही टेबल यूज़ करने वाला हूँ। तो आगे मैं रेफरेंस दूंगा, वो भी आपने नोट करने के किस तरह आप बोर्ड में इसको एक ही टेबल में शो कर सकते हो सबको। तो एम के लिए तो देखो हमारे पास एम के लिए समीशन x ओवर समीशन f आता है। तो हमने f की वैल्यूज़ को काउंट कर लिया, हमारे पास 39 फ्रीक्वेंसीज़ है। अच्छा, सबसे पहले क्लास लिमिट ले लो और क्लास मार्क्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में हमारे पास x गिवन नहीं होता, तो हमने क्लास मार्क्स से x डिफाइन करना होता है। x निकालने के लिए इन दोनों को सम करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 10.5 प्लस 10.9 डिवाइड बाई 2 करोगे 10.7 और 11.0 प्लस 11.4 डिवाइड बाई 2 करोगे 11.2। अब देखोगे हमारे पास जो इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1-2 निकालने के बाद बाकी 0.5 ऐड करते जाओगे तो ये सेम ही डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिक वे में सब चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास अनइक्वल नहीं, सारी इक्वल क्लासेस है, तो हम यहाँ पे इस तरह से अपना टाइम बचा के कर सकते हैं। अब आते हैं XF पर। जब 10.7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 21.4 आया, 11.2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 78.4 आया। इन सब का सम निकालना है, सब का सम निकालोगे समीशन XF आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 464.8। फार्मूले में यूज़ करो, फार्मूला यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने सारी टेबल को एक साथ ही एक ही पेज पे निकाल दिया। अब हम यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं, इससे बहुत टाइम बचेगा। आप ये ट्राई कर सकते हो अपने बोर्ड के पेपर्स में। अर्थमेटिक मीन वी फाइंड क्लास मार्क्स, ठीक है। हमने क्लास मार्क्स निकाला और रिक्वायर्ड सम निकाला है इन टेबल नंबर 1, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस दे दिया, टेबल नंबर 1 में मैंने निकाला हुआ, ठीक है। जो भी आपका चेकर होगा वो समझ जाएगा कि ये सारी जो इसने कंप्यूटेशन की है वो एक टेबल में की है। बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड
फार्मूला है एक्स बार इक्वल समीशन एक्स ओवर समीशन एफ। तो हमने समीशन एक्स एफ की वैल्यू लिखी 464.8 और 39 हमारे पास समीशन एफ था। कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी विच इज़ 11.9917। तो अब आपकी जो भी मीन आएगा ना, जो भी मीन की टाइप से यानी मीडियन आएगा वो इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। अगर बहुत डिफरेंस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 का या 0.2 का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारे पास मीडियन क्या कहता है, मीडियन हमारे पास सबसे पहले n हमारे पास 39, मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी क्लास बाउंड्री निकालिए। क्लास बाउंड्री निकालोगे, क्लास बाउंड्री किस तरह निकालनी है आप फार्मूला नोट कर लो। मैंने फार्मूला लिखवाया नहीं है, शुरू के वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था। तो जो भी लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें माइनस कर लोगे d/2 को, तो आपके पास जाएगा 10.5 में से यानी 0.1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास 0.05 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10.5 जो कि लोअर लिमिट है उससे माइनस करोगे d/2 को, ठीक है। d हमारे पास 0.5 है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 10.9 और 11 के दरमियान 0.1 का डिस्टेंस है। तो हमने 0.1 डिवाइड बाई 2 किया तो ये चीज़ आ गई। अब देखो 0.05 जब इसमें ऐड करोगे अपर लिमिट पे तो 10.95 आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे उतर जाएगी क्योंकि इससे माइनस किया तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो ये चीज़ मेरे को किससे पता है, क्योंकि हमारे पास क्लास बाउंड्री के बनाने का मकसद क्या है कि स्पेस को ख़त्म करना। 10.9 से और 11 में के दरमियान 0.1 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो ख़त्म करना है, वो स्पेस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखो 11.4 में से 0.05 ऐड किया तो 11.45 आ गया। तो ये चीज़ आप लोग निकालना। और हमारे पास दूसरी जो मीडियन में हमें ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी अप टू द क्लास है वो सारी एडिशन होगी, ठीक है। ऐड होके हमारे पास 2 में हमने 7 ऐड किया 9 आ गया, 9 में हमने 10 ऐड किया फ्रीक्वेंसी का तो हमारे पास 19 आ गया, ठीक है। 19 में हमने 12 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 31 एंड 31 में 8 ऐड किया तो 39। तो हमारे पास समीशन F 39 आ रहा था। इसका मतलब हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली। जो भी हमारे पास लास्ट जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारे पास समीशन F ही होना चाहिए। अब हमने फार्मूले जब इसको यूज़ किया, ये देखो यहाँ पे H जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है क्लास बाउंड्री में से, क्लास लिमिट में से नहीं, क्लास बाउंड्री में से हाईएस्ट में से लोवेस्ट बाउंड्री माइनस करोगे, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, हमारे पास 0.5 का क्लास इंटरवल निकल के आया। वी नीड टू कंप्यूट क्लास बाउंड्री एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज डन इन टेबल नंबर 1। मैंने यहाँ पे शो कर लिया कि मैंने क्लास बाउंड्री और क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नंबर 1 में निकाली है, कंप्यूट की है। तो ये हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए वो फार्मूला ये यूज़ होता है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं कि मीडियन क्लास इज़ वन कंटेनिंग n/2 विद ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ ग्रुप में हमें क्या करना पड़ता है, n/2 करेंगे तो 19 आ जाएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन। 19 ऑब्जर्वेशन आपने देखिए कि क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। अगर वो जहाँ पर वो लाई करेगा उसी क्लास फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, अपने इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। उसकी क्लास को, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो L क्या हमारे पास लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है, H हमारे पास क्लास इंटरवल है, F हमारे पास मीडियन की फ्रीक्वेंसी होगी जो भी हमारे पास आ रही होगी, ठीक है। और n/2 तो आपको पता है n हमारे पास 39 है। एंड 10 हमारे पास C जो है क्लास फ्रीक्वेंसी से जस्ट बिफोर वाली, जस्ट पहले वाली हमारे पास क्लास C कहलाएगी, ठीक है, स्मॉल c। अब देखते हो हमारे पास जो 19 है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो 19 यहाँ लाई कर रहा है। अब तीसरा वाले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे येलो से शो किया है मीडियन को। तो ये हमारी पास क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री L आ जाएगा ये चीज़। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 और क्लासेस है 11.5 से 11.9। तो आप इस तरह हाईलाइट करेंगे बोर्ड में भी। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि हमने फार्मूले में लोवेस्ट क्लास बाउंड्री जो थी हमारे पास वो थी 11.95, H था 0.5 और F हमारे पास क्या था 12, ठीक है। ये 12 कौन सी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लाई कर रही है
तो यहाँ पर हमारे पास 19 नहीं 19.5 आएगा, क्योंकि हमने 39 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर 19.5 के लिए देख रहे, 19.5 के लिए ये येलो वाला नहीं, हमारे पास ये लाई कर रहा है 31 में, ठीक है। तो थोड़ी सी आप देख लेना, मैंने कैलकुलेशन सही की है, मेरे को आपको बताने में मिस्टेक हो गई। तो हमारे पास ये जो ऑरेंज वाली है वो हमारे पास मीडियन क्लास है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है और लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है 11.95। अब आ जाओ कैलकुलेशन में, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री 11.95, मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, मैंने आप बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो हमारे पास एफ था हमारे पास 12 मीडियन क्लास का, और जो उससे जस्ट पहले वाली है ना फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 31 से पहले वाली 19, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो एक चीज़ ऐड करनी है विच इज़ 19.5, ठीक है। 19.5 ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। तो ये सही कर लेना। अब आते हैं हमारे पास कि कैलकुलेट करने के बाद हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की, तो 11.9708 इसका मीडियन आ जाएगा। क्वार्टाइल हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्वार्टाइल में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो वही चीज़ें सेम मीडियन जैसी ही हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो हमने क्लास बाउंड्री बना ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली टेबल नंबर 1 में, और हमारे पास 0.5 हाइट क्लास इंटरवल है, और n हमारे पास 39 है। तो Q1 के लिए हमने क्या करना होता है, n/4 देखना होता है। n/4 जब हमने डिवाइड किया 9.7 ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है इन द क्लास ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 में, ठीक है। 19 से पहले आई थिंक हमारे पास जो 9 है उसमें लाई नहीं कर रहा है, उससे बड़ा है, ठीक है। 9.7 है तो हमारे पास 19 में लाई कर रहा है, और Q1 क्लास कौन सी 11.5 से 11.9, तो हम ये हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास येलो में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास ये चीज़ जो है हमारे पास Q1 की क्लास है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री होगी 11.45, और हमारे पास जो फार्मूले में यूज़ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली यानी कि 9। तो ये चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। देखो फार्मूले की तरफ चले जाते हैं। अभी फार्मूला हमारे पास Q1 के लिए क्या है, जिस तरह हमारे पास मीडियन का फार्मूला है जस्ट वैसे होगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी विच इज़ हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है और वहाँ पर 2 आ रहा था, ठीक है। तो Q3 के लिए यहाँ पर हमारे पास 3n/4 आ रहा है, और Q1 के लिए हमारे पास n/4 आ रहा है, ठीक है। और मीडियन तो Q2 ही होता है, आपके पास वो चीज़ आप निकाल चुके हो। तो देखो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री 11.45 थी, और F हमारे पास जो Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 10 थी, और C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 9 थी, ठीक है। तो सारी चीज़ें रखी और हमारे पास 11.975 आ गया। अब Q3 के लिए आपने सेम 3n/4 फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए। तो 29.25 ऑब्जर्वेशन आपने कहाँ लाई कर रही है, क्लास फ्रीक्वेंसी में 31 पे लाई कर रही है, और उस क्लास कौन सी है, Q3 क्लास हमारे पास 12.0 से 12.4, जो कि सेम M क्लास है। सेम एज M क्लास मतलब मीडियन क्लास वाली ही क्लास हमने लेनी है, लेकिन फार्मूले में तो चेंजेस होगी ना। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होगा इन दिस केस Q3 = L + H/F इंटू 3n/4 - C, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो वही होंगी हमारे पास मीडियन वाली, लेकिन फार्मूले की वजह से इसमें जो है वैल्यू चेंज आएगी, ठीक है। ये मीडियन से बड़ी होगी और Q1 मीडियन से छोटी होगी, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है। Q3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12.377, और मीडियन की वैल्यू है 11.9708, जो कि Q1 से ज़्यादा है और Q3 से कम है, मतलब मीडियन में लाई कर रहा है, दरम्यान में लाई कर रहा है। मोड निकालने के, मोड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो कि 12 है, तो मॉडल क्लास वो नोट कर लेंगे। तो क्लास बाउंड्री भी कंप्यूट की भी हमने टेबल नंबर 1 में। तो देखो हमारे पास एक ही टेबल में ये सारी चीज़ें कवर हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सेम ही बना लेना है। तो देखो हम पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला नोट कर लो, हमारे पास ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। L हमारे पास लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है, FM हमारे पास जो मोड की फ्रीक्वेंसी है, और FM-1 मोड से जस्ट पहले वाली, और FM+1 मोड के जस्ट बाद वाली। तो हम देखेंगे मोड क्लास कौन सी है, उसमें क्या क्या फ्रीक्वेंसीज आ रही है। हमारे पास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, तो ये देखनी है। अब देखो
हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी हमारे पास 12 है, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा 12 है, तो यही चीज़ हमारे पास मोड की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उससे जस्ट पहले वाली FM-1, ये FM और ये FM+1, ठीक है। और लोवेस्ट क्लास बाउंड्री इसकी कौन सी है, 11.95। याद रखना लोवेस्ट क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे, लोवेस्ट क्लास नहीं, ठीक है। लोवेस्ट क्लास लिमिट नहीं, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे। तो आगे जाते हैं हम, इसको हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं अभी। तो हमारे पास फार्मूला है, तो लोवेस्ट क्लास बाउंड्री हमारे पास 11.95 आ गई थी, FM आ गया था 12, FM-1 आ गया था 11, हाइट तो आपके पास, सॉरी क्लास इंटरवल तो आपके पास 0.5 ही है, तो ये भी हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखी और 12.1166 हमारे पास मोड आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉगरिथमिक फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें कॉलम चाहिए होगा f log x अपॉन समेशन f का। तो हमारे पास सिंपल हमने उसी से आगे ये फार्मूला यूज़ करके log x के लिए निकाल लिया। x आपने रखना है log के अंदर, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी log की, f के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे पहले f को, यानी ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 2 को मल्टीप्लाई करना है log x से, तो आपके पास आ जाएगा 2.0587। इन सब का समीशन निकाल लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, एक ही 2 कॉलम आपने ऐड कर लेने उसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ। तो यहाँ पर समीशन f log x का जो सब निकाला 41.7622 डिवाइड किया समीशन f 39 था, ये आ गया। हार्मोनिक मीन पर हम मूव कर लेते हैं। कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड सम इन द अबव टेबल नंबर 1 वी हैव। तो इसका फार्मूला भी हमारे पास सिंपल है। समीशन f आपने निकाला हुआ, समीशन f ओवर x सिर्फ एक कॉलम निकालना है, ठीक है। f को x से डिवाइड करते जाओ, आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी, एंड में इन सबको सम कर लेना। फार्मूला में यूज़ करना, आपके पास आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 11.889। तो मैं एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर देखो समीशन f ओवर x यूज़ किया, सबको f को x से डिवाइड करते रहो। यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 10.7, तो आपके पास आ जाएगा 0.1869। तो बारी बारी ये डिवाइड करने के बाद इन सब का सम निकाल लोगे अपने टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।